हम हमारे देश के मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, पत्तलकार कहते हैं, चाटुकार कहते हैं, पैरों में जबान से चाटने वाला मीडिया कहते हैं दोस्तों। लेकिन 10 दिन से इजराइल की लड़ाई चल रही है और इस जंग को लेकर वर्ल्ड मीडिया ने तो पूरी तरह से गोदी मीडिया को भी फेल कर दिया है। इतनी नफरत, बर्बरता, झूठ और प्रोपेगेंडा को दिखा दिखा कर वर्ल्ड मीडिया एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद उस नैरेटिव को इजरायली मीडिया ने झूठा करार दिया। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं खुद नेतन्याहू के खिलाफ। लेकिन मजाल है जो वर्ल्ड मीडिया ने, गोदी मीडिया ने इसे कवर किया हो, लेकिन इजराइल मीडिया ने लाखों लोग जो फिलिस्तीन के हक में जमीन पर उतरे थे उसे लाइव दिखाया, अपने चैनल पे कहा कि नेतन्याहू गलत कर रहे हैं फिलिस्तीन के साथ। और तो और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरा वर्ल्ड मीडिया में सड़कों पर उतरे लाखों लोगों को किसी ने नहीं दिखाया। और हम बात करते हैं मीडिया की आजादी की, मीडिया को दिए गए हक की। अगर हम हमारी बात करें तो हमारा काम है आप तक सिर्फ सच्चाई पहुंचाना, आपको बताना कि देश, दुनिया, मोहल्ले में क्या कुछ घट रहा है, किस तरह से बर्बरता हो रही है। पत्रकार का सीधा काम और धर्म इतना ही है कि वो आपको सिर्फ बताए कि घटना क्या घटी है, उसके साथ ना लाभ लगाए ना लट्टम लगाए, सीधा सीधा बताए कि क्या हुआ है। लेकिन सिनेरियो बदला है दोस्तों, और ये प्रोपेगेंडा मीडिया, प्रोपेगेंडा वर्ल्ड मीडिया सडनली सिर्फ और सिर्फ हमास को आतंकी बता रहा है। इजराइल खत्म होने की कगार पर, ऐसा तो हमारा मीडिया भी बोलने के लिए तैयार हो गया है। मणिपुर, आपको याद होगा दोस्तों कि मणिपुर में जिस तरह से आज तक मीडिया को जाने की फुर्सत नहीं मिली है, अब तो अगर आप मणिपुर से जुड़े किसी शव की, किसी बंदे की, किसी की भी तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए आप डालेंगे तो आपके ऊपर सरकार खुद केस करेगी मणिपुर के बारे में कहने, दिखाने, बताने के लिए। लेकिन इजराइल में जिस तरह से हमास ने जब मुंह तोड़ जवाब दिया है तो हमारे देश का मीडिया 4-4 लाख की टिकट लेके इजराइल पहुंच गया है ये दिखाने के लिए कि अब तो हमास का खात्मा होकर रहेगा। नाच नाच के रूबी का लियाकत बता रही हैं। ट्वीट पढ़ के मैं आपको बताती हूँ दोस्तों कि किस तरीके से ट्विटर पे वो अपनी सच्ची पत्रकारिता का निशाना दे रही हैं। वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि इजराइल से एक लिस्ट जारी की गई है, हमास के हमलों में 43 देशों के 152 लोगों की मौत हो गई है और तो और 141 अभी भी लापता हैं। इस लिस्ट के मुताबिक भारत के 4 लोग लापता हैं और 1 की मौत हो चुकी है। लिख कर रख लो, हमास का खात्मा तय है। इजराइल के आतंकवाद की बात कब होगी? लाश चाहे इजराइल में गिरे या फिलिस्तीन में गिरे, मर इंसान ही रहा है, मजलूमों की ही जान जा रही है एक सनकी आदमी के चलते। और तो और अमेरिका की अपने हथियारों की बेचने की भूख को लेकर ये पूरा वॉर चल रहा है। मजलूम फिलिस्तीनियों की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 500 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और 7000 से ज्यादा लोग घायल हैं। और बार बार बात इजराइल की हो रही है, बार बार बात ये कही जा रही है कि गाजा तबाह हो रहा है। इजराइल के बर्बरता के चेहरे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो अस्पतालों से मरीजों को घसीट घसीट कर इजराइल के आतंकी सैनिक मजलूमों को मार रहे हैं। 24 घंटे का अल्टीमेटम तो इजराइल का पूरी तरीके से फेल हो चुका है दोस्तों। और तो और सोशल मीडिया पे भी फ्री फिलिस्तीन का ट्रेंड बीते 10 दिनों से चल रहा है। देश, दुनिया फिलिस्तीन को देख रही है, लेकिन फिलिस्तीन अपने हौसले की लड़ाई लड़ रहा है, मस्जिद अल अक्सा की लड़ाई लड़ रहा है, उसको आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहा है।
लेकिन इसके बावजूद मीडिया की बात करें तो मीडिया में कल लाखों लोगों को जिस तरह से फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठाने एक स्वर में निकले, तो इस खबर को पूरी तरीके से दबा दिया गया, गायब कर दिया गया, क्योंकि इससे ही तो ये नैरेटिव पूरी तरीके से फेल हो जाएगा कि इजराइल के तमाम लोग नेतन्याहू के साथ है, जबकि लाखों लोगों ने फ्री फिलिस्तीन का संदेश देकर ये क्लियर कर दिया कि फिलिस्तीन के साथ जो हो रहा है, किया जा रहा है, वो गलत है और हम उसका मुखालफत करते हैं और हम चाहते हैं कि अभी के अभी इस वॉर को रोक दिया जाए। लेकिन सन की नेतन्याहू की अगर हम बात करते हैं तो बदला लेने का जो अलग ही तरह की बर्बरता वो करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद हर कोई सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन का हर सिपाही, हर आम नागरिक सिर्फ मस्जिद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। सर पर कफन बांध के चल रहे हैं लोग। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम शहीद होंगे तो होंगे, हम तो तैयार बैठे हैं शहीद होने के लिए, लेकिन हम गिव अप नहीं कर सकते। गिव अप ना करने का ही ये संदेश पूरी दुनिया को देता है कि देश के मुसलमानों के साथ साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों को जाग जाने का वक्त है। कब तक इस तरह की बर्बरता की जाती रहेगी मुसलमानों के साथ? वीडियोस इस तरीके के सामने आ रहे हैं दोस्तों कि जिसे आप देखकर पूरी तरीके से सिहर जाएंगे। छोटा सा बच्चा, छोटे से बच्चे का शव हाथ में है उसके पिता के, और गर्भवती मां को मार दिया गया बॉम्बिंग के जरिए। ऐसी ऐसी बर्बरता सामने आ रही है जिसे ना मीडिया दिखाना चाह रहा है, ना वर्ल्ड मीडिया इस पर बात करना चाह रहा है। यूएनओ को साफ आकर इजराइल को धमकाना पड़ा है कि अब अगर आपने भुखमरी के हालात तक नहीं रोके तो हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना होगा, क्योंकि यूएन तो पीपनी बजाते हुए नजर आ रहा था कि आपको रोक देना चाहिए, हम आपसे ये सिर्फ गुजारिश करते हैं। लेकिन WHO ने जब देखा कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं, खाने के, अस्पताल के, दवाइयों के, रोजमर्रा की चीजों को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो WHO ने सामने आकर मदद की है और मदद करने के साथ साथ पूरे मुल्क से फिलिस्तीनियों के लिए मदद पहुंच रही है। लेकिन इजराइल की मक्कारी देखिए दोस्तों कि उस मदद को वो फिलिस्तीनियों तक पहुंचने नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि फिलिस्तीनी बिलक बिलक कर मौत को गले लगा लें या फिलिस्तीन को छोड़ के चले जाएं। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह बड़ा है दोस्तों, WHO, टर्की, ईरान, हर कोई फिलिस्तीनियों के साथ है। और जब मुस्लिम देशों को बार बार ये कह के डराने की कोशिश की जा रही है कि अब हमास को रोकिए, तो तमाम मुस्लिम जो देश हैं अमेरिका के डर से बाहर आकर कहने लगे हैं कि अब आप फिलिस्तीनियों पर हमला करना बंद करिए, वरना अब हमले ऐसे होंगे कि पूरी दुनिया उसका मुजाहिरा देखेगी। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।